भावपूर्ण श्रद्धांजलि है उन पुलिस कर्मियों की, भावपूर्ण श्रद्धांजलि है उन पुलिस ऑफिसर्स की जो निर्दोष होने के बावजूद भी मारे गए। जी हां, मैं यहां पे निर्दोष शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पुलिस महकमे पर जो उंगली उठी है वो उंगली शायद ही कभी नीचे जाए। विकास दुबे जिसने 8 पुलिस वालों का कत्ल किया, वो पुलिस महकमे को पूरे 1 हफ्ते तक घुमाता रहा। अरेस्ट हो चुका है और कुछ सवाल हैं जो आपके, मेरे, सबके मन में उठ रहे हैं। तो मैंने उन 5 सवालों की लिस्ट बनाई है और चलिए जानते हैं उन सवालों को जिसको आपको और मुझे और सबको जानना बहुत जरूरी है। और पुलिस कर्मियों को, पुलिस ऑफिसर्स को सबसे पहले इन सवालों का जवाब ढूंढना चाहिए अगर वो ईमानदारी पूर्वक कार्य करते हैं तो। मेरा नाम है योगेश सिंह और मैं स्वागत करता हूं आपका फैक्ट चेक 2.0 पर। विकास दुबे, जी हां, ये चेहरा आप एक बार देख लीजिए क्योंकि आजकल अक्सर दिन रात सुबह शाम अगर टीवी पर कोई एक चेहरा आ रहा है तो वो विकास दुबे का है। विकास दुबे ने काम ही ऐसा किया है। सोचने की बात यह है यहां पर कि जिस इलाके में, जिस शहर में विकास दुबे जैसे शख्स रहते हैं, उस शहर में आम जनता का क्या हाल होता होगा। जब इंसाफ पुलिस वालों को नहीं मिल रहा तो वहां की आम जनता को इंसाफ किस प्रकार मिलता होगा। पर अभी हम उन सवालों को देखते हैं और देखते ये हैं कि करंट प्रोग्रेस क्या है इस केस में। तो एसएसपी कानपुर जो हैं, उन्होंने एमके सिंह यानी जो उज्जैन के एसपी हैं उनको रिक्वेस्ट करी कि हमें विकास दुबे को हैंडओवर किया जाए। और एमके सिंह जो एसपी हैं उज्जैन के, उन्होंने कहा कि विकास दुबे को प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के बाद हैंडओवर कर दिया गया है। बट सवाल तो बनते हैं और देखते हैं कि वो क्या सवाल हैं जो बनते हैं। पहला सवाल कि क्या सच में पुलिस ने विकास दुबे को अरेस्ट किया है या उसने खुद अपनी अरेस्ट का ढोंग रचा है। कहीं ये खुद उसका प्लान तो नहीं कि अरेस्ट हो जाते हैं और अरेस्ट होने के बाद तो मेरा रास्ता आसान हो जाएगा, या फिर उसको इस बात की पता चल गया था, उसको इस बात की भनक लग गई थी कि अब पुलिस मेरा एनकाउंटर कर देगी। दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और दूसरा प्रश्न यह है कि दोनों साइड से फायरिंग 8 पुलिस ऑफिसर्स मारे जाते हैं, पर उसके बावजूद यह कानपुर छोड़ के भागने में कामयाब हो जाता है। कैसे? क्राइम एक प्लान्ड तरीके से करता है। पुलिस वहां पे पहुंच रही है, इसको पहले से पता होता है। कैसे? सिर्फ सस्पेंड कर देने से जनता के सवालों का जवाब नहीं मिलता। और अगर आप सिर्फ सस्पेंशन देखकर यह अंदाजा लगा सकते हैं कि न्याय हो गया तो आप गलत हैं। और भागता भी है, फरार भी होता है और इतनी दूर तक भाग जाता है कैसे? अगला प्रश्न यह है कि कानपुर के बाद फरीदाबाद और फरीदाबाद से उज्जैन, फरीदाबाद में भी पुलिस को चकमा देकर वो पहले से तैयार रहता है और जैसी पुलिस वहां पे पहुंचती है वो वहां से भाग जाता है। तो कौन वो लोग होते हैं जो उसकी वहां पे मदद कर रहे होते हैं? कौन वो लोग होते हैं जो उसको इन इंफॉर्मेशंस को पहुंचा रहे होते हैं? साथ ही जो विकास दुबे था वो फरीदाबाद से उज्जैन तक का सफर तय करता है। क्या फरीदाबाद से उज्जैन के बीच में उसको कोई बैरिकेडिंग नहीं मिलती? उसको कोई नहीं रोकता? उसको कोई नहीं पकड़ता? क्या लॉकडाउन सिर्फ आम जनता के लिए ही है? इतने बड़े क्रिमिनल जिनको नेता, पॉलिटिशियंस संरक्षण देते हैं, पुलिस जिनके आगे गिड़गिड़ाती है, क्या पुलिस सिर्फ आम जनता के लिए ही है? उनको परेशान करने के लिए ही है? और इस जैसे क्रिमिनल जो खुले घूम रहे हैं उनका कुछ नहीं हो सकता? अगेन ये पुलिस महकमे पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। अगला क्वेश्चन ये है कि 1 हफ्ते तक, देखिए ये लास्ट प्रश्न है पर लीस्ट नहीं, 1 हफ्ते तक विकास दुबे छुपा रहता है। वो कहां छुपा रहता है? इसकी खबर किसी को नहीं थी, किसी को नहीं थी इसकी खबर, क्योंकि विकास दुबे 8 पुलिस कर्मियों को मार करके और यहां तक कि इतने प्लान्ड तरीके से मर्डर करता है कि वो उनकी बॉडीज को जलाने तक के लिए तैयार रहता है
और उनकी बॉडीज को जलाने का इंतजाम भी कर चुका होता है। पर लास्ट टाइम पे वो मेक श्योर कर लेता है, उसको ये पता चल जाता है कि नेक्स्ट जो पुलिस डिपार्टमेंट की टुकड़ी है, जो बटालियन है, वो पहुंच रही है और वो वहां से फरार हो जाता है अपनी पूरी गैंग समेत और कानपुर छोड़ के भागने में भी कामयाब हो जाता है। तो कौन कौन से लोग हैं जो इसके आसपास थे हमेशा इसकी मदद करने के लिए, और एक इतने छोटे गुंडे से अगर ये इतना बड़ा गुंडा, इतना बड़ा बदमाश बना है, जिसने सिस्टम तक को, जिसने सरकार तक को कुछ नहीं समझा, उसका आखिर क्या होता है। तो आशा करता हूं आपको इस वीडियो में कुछ जानने को मिला होगा और आप इन प्रश्नों को आगे तक जरूर पहुंचाएंगे और लोगों से जरूर पूछेंगे इस वीडियो को शेयर करके। मेरा नाम है योगेश सिंह, मैं विदा लेता हूं आपसे। लाइक करें इस वीडियो को और शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल फैक्ट चेक 2.0 को। धन्यवाद।